प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। आज हम इस कक्षा में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध खंड काव्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। यह हरिगीतिका छंद में रचित है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। यह खंड काव्य 7 वर्गों में विभक्त है। इसमें महाभारत का वह प्रसंग वर्णित है जिसके अंतर्गत द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना किए जाने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध के वध तक की कथा आ जाती है। महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अर्जुन की अनुपस्थिति में युद्ध के लिए गए हुए अभिमन्यु को फंसाकर जब जयद्रथ द्वारा उसका वध कर दिया जाता है तो युद्ध से लौटे हुए अर्जुन के लिए यह मृत्यु असहनीय हो उठती है। वे जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करते हैं तथा उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राणपण से एक हो जाते हैं। गुप्त जी ने महाभारत की कथा के इसी अंश को इस खंड काव्य का वर्ण विषय बनाया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान राम की स्तुति की है और इसके बाद इस कृति के उद्देश्य महाभारत युद्ध के कारण उसके उत्तरदायी व्यक्ति और परिणामों का संकेत किया है। महाभारत का युद्ध होने के मूल कारण पर विचार करते हुए कवि का मत है कि संसार का सबसे बुरा कर्म अपने अधिकार का उपयोग न करना है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यदि कभी अपने बंधुओं को दंड देना पड़े तो यह कर्म अधर्म न माना जाकर धर्म ही माना जाएगा। कवि ने देशवासियों को यह संदेश दिया है कि पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष का भाव छोड़कर हिल मिलकर रहना चाहिए। आपस की फूट विनाशकारी होती है। इस काव्य की भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है। हरिगीत का छंद का प्रयोग किया है और इस काव्य में आलंकारिक भाषा की दशा और छटा दर्शनीय है। धन्यवाद।